काली रात का रहस्य। बरसात का मौसम था और आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हर कुछ मिनटों में पूरा आसमान सफेद हो जाता था। छोटे से गांव तिमरी की सड़कों पर सन्नाटा था, मानो गांव में कोई न हो। इस गांव के लोग अंधविश्वासी थे और एक पुरानी कहावत से डरते थे, काली रात में जंगल के बीच मत जाना, नहीं तो लौट के कभी वापस नहीं आओगे। विनय, एक युवा पत्रकार, इस अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। उसने सुना था कि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। गांव वाले कहते थे कि उस मंदिर में काली रात में कुछ अनहोनी होती है। उस मंदिर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने वहां जाकर सच जानने की हिम्मत नहीं की। विनय को यही मौका मिला था और वह उस रात की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। विनय ने अपने दोस्त सुमित को भी साथ चलने के लिए मनाया। सुमित थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन दोस्ती के नाते उसने हाँ कर दी। वे दोनों एक जीप लेकर गांव के जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़ते गए, अंधेरा गहराता गया। जंगल में घुसते ही हवा का झोंका और तेज हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हो। दोनों ने देखा कि जीप की हेडलाइट्स के बावजूद अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक जीप का इंजन बंद हो गया। क्या हुआ? विनय ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। मालूम नहीं, शायद गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी हो गई है, सुमित ने कहा। वे दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर जंगल के भीतर की ओर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और उनकी खुद की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे उस मंदिर के पास पहुंचे, जो जर्जर हालत में था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी, जो शायद सैकड़ों साल पुरानी होगी। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर धूप अंधेरा था। विनय ने अपनी टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर झांका। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति थी, जो डरावनी लग रही थी। मूर्ति के चारों ओर खून के धब्बे थे, जो ताजे लग रहे थे। ये तो बहुत अजीब है, सुमित ने कांपते हुए कहा। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन विनय ने उसे रोका। नहीं, हमें इस रहस्य को सुलझाना है। यहाँ कुछ तो है जो गांव वाले छुपा रहे हैं। तभी मंदिर के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। विनय ने हिम्मत करके मंदिर के और भीतर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, अचानक से दरवाजे के पास जोर से धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे दोनों अंदर फंस गए थे। अब क्या करेंगे? सुमित ने घबराते हुए कहा। शांत रहो, विनय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। मंदिर के भीतर की हवा अचानक ठंडी हो गई और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मूर्ति के पास की जमीन से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि फर्श पर छोटी छोटी परछाइयां हिल रही थीं, जो धीरे धीरे आकार ले रही थीं। सुमित ने डर के मारे चीख दी, यह क्या है? विनय ने टॉर्च की रोशनी और तेज की, लेकिन अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। अब मंदिर के भीतर से अस्पष्ट आवाजें और तेज होने लगी, जैसे कोई जिंदा चीज उनके पास आ रही हो। विनय और सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे दरवाजे तक पहुंच नहीं सके। तभी उनके पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों कांपते हुए वहीं रुक गए। उनके चारों तरफ अजीब सी हवा घूमने लगी और वे महसूस कर सकते थे कि कोई अदृश्य शक्ति उन पर हावी हो रही है। तभी एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर से निकली और मूर्ति के चारों ओर फैल गई। इस रोशनी में उन्होंने देखा कि मूर्ति के नीचे से एक भयानक आकृति उभर रही थी।
उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। ये वही भयानक आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? आत्मा ने जोर से दहाड़ते हुए पूछा। हम सिर्फ सच जानने आए हैं, विनय ने कांपते हुए जवाब दिया। यह मंदिर मेरा है और जो भी इसे अपवित्र करेगा उसे मरना होगा, आत्मा ने कहा और हवा में विलीन हो गई। सुमित को लगा कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो जमीन पर बैठ गया और कांपने लगा। विनय ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा अब खुला हुआ था, लेकिन बाहर का नजारा और भी भयानक था। मंदिर के बाहर पूरा जंगल जल रहा था। पेड़ों के बीच आग की लपटें उठ रही थीं और अजीब सी आकृतियां उनमें से उभर रही थीं। विनय और सुमित समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्हें एहसास हो चुका था कि वे किसी अभिशापित जगह पर फंस चुके हैं। तभी विनय ने देखा कि आग की लपटों के बीच से वही भयानक आत्मा फिर से उभर रही है। उसने विनय की ओर देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। विनय और सुमित के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वे अब अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को महसूस कर रहे थे। आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी आसमान से बिजली की एक तेज चमक गिरी और सीधे मंदिर के ऊपर आकर लगी। पूरा मंदिर थर्रा गया और आत्मा की चीखों से जंगल गूंज उठा। आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हें अभी नहीं जाना था। आत्मा की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और वह आग की लपटों में विलीन हो गई। विनय और सुमित ने देखा कि चारों ओर अंधेरा फिर से छा गया था और आग की लपटें गायब हो चुकी थीं। वे दोनों तेजी से मंदिर से बाहर भागे। बाहर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जीप फिर से चालू हो गई थी। बिना समय गंवाए वे जीप में बैठे और गांव की ओर भाग निकले। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर अब भी सन्नाटा था। लोग अपने घरों में बंद थे। विनय और सुमित ने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अब यकीन हो चुका था कि कुछ रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहिए। अगली सुबह विनय ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह जान चुका था कि तिमरी के जंगल में जो कुछ भी होता है वह इंसान की समझ से परे है।